नमस्कार दोस्तों। कुछ बोलने से पहले मेरे एक चुटकुला याद आ गया कि एक चैनल, मान लो कोई भी जी सिनेमा देखने ला रहे थे, मूवी देखने ला रहे थे, उस पर ऐड आ गई। तो दो दोस्त थे, वह एक बोला भाई, या जरूर जो श्यामली लुगाई है नहीं, इसने जरूर कुछ ना कुछ टोना टोटका आवा है, जादू आवा है। ब्लैक कुकर बोले आई बर न्यू कह दे है कि आप देख रहे हैं जी सिनेमा। बोले इसने कुकर वेरा पाट्या। तो लाइक वाइज, तो आप देख रहे हैं मनमोहन को यूट्यूब चैनल के ऊपर। जोक्स अपार्ट, आज मैं आपको एक वैकेंसी के बारे में थोड़ा अवगत करवाऊंगा जो कि एचपीएससी के द्वारा निकाली गई है। वैसे भी बेरोजगारी का बड़ा बड़ा दौर है, तो नौकरी की ज़रूरत है ही सभी को। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने निकाली है दो पोस्ट। एक तो आपका ट्रेजरी ऑफिसर, एक इसका असिस्टेंट। ठीक है, इसके लिए वैकेंसी वैसे तो 2023 में आई थी ये, लेकिन अभी से इन्होंने दोबारा से रीशेड्यूल की है, जिसकी लास्ट डेट वगैरह क्या है, सिलेबस क्या है, कहाँ जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हो, क्या इसकी मार्किंग स्कीम क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ट्रेजरी ऑफिसर जो कि एक वैसे बी ग्रेड की जॉब है, इसकी टोटल पांच वैकेंसी हैं। पांच में से जनरल के लिए दो रिजर्व हैं, और शेड्यूल कास्ट जो कि हरियाणा एससी हरियाणा की जो कैटेगरी है उसके लिए एक, और बैकवर्ड क्लास जो बीसी ए के लिए एक रिजर्व है, और ईडब्ल्यूएस के लिए जो हरियाणा के ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनके लिए भी एक वैकेंसी छोड़ रखी है इन्होंने। ठीक है, एटीओ में थोड़ी ज़्यादा गुंजाइश है। जनरल के लिए 16 है, 16। उसके बाद शेड्यूल कास्ट के लिए 6, और बैकवर्ड बीसी ए के लिए 4, और बैकवर्ड बीसी बी के लिए 1, और ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है। ये टोटल मिला के होती हैं 30 वैकेंसी, मतलब जो एटीओ की हैं। इनके अलावा, इस 30 के अलावा एक्स सर्विसमैन के लिए, जो कि जनरल कैटेगरी के एक्स सर्विसमैन हैं, उनकी एक सीट उनकी वैकेंसी आई है। और एक्स सर्विसमैन अगर कोई बीसीबी कैटेगरी में है तो एक वैकेंसी उनके लिए है। उसके बाद आता है पीडब्ल्यूडी, पर्सन विद डिसेबिलिटी बेंच। जो पर्सन विद डिसेबिलिटी, कोई भी मान लो आपके आँखों की रोशनी कम है, या कोई चलने फिरने में दिक्कत है, लोकोमेट्री, या कई कई टाइप की जो डिसेबिलिटी है, उस कैटेगरी में जो लोग आते हैं उनके लिए 2 सीट वैकेंट हैं। इसके बाद बात करें तो इसकी क्वालिफिकेशन क्या है। आप बैचलर किए होने चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से जो कि यूजीसी से अप्रूव्ड हो। ऐसा नहीं कि भाई आपके पड़ोस में एक किसी यूनिवर्सिटी कोई खुल रही है और चाचा ताऊ कर रहा है, उसे में नाम चला लिया और आगे 150% नंबर और आपने अप्लाई कर दिया। ठीक है, यूजीसी तो अप्लाई जो है अप्रूव्ड होनी चाहिए। ठीक है, और आपकी 10वीं तक आपने हिंदी या संस्कृत पढ़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, या 10वीं तक तो नहीं तो फिर हायर एजुकेशन के अंदर आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए। इसमें एज रिलैक्सेशन है। वैसे जनरली हरियाणा में मोस्ट ऑफ जो जॉब्स हैं उनकी एज क्या है, 42 की होती है। ठीक है, बस एक ये जो डीएसपी बनाते हैं ना, ये टोपी वाले, इनका थोड़ा कम होती है एज। बाकी एक दो और जॉब्स को छोड़ के, लोअर डिवीजन की जॉब को छोड़ के, जो बैचलर लेवल की जो जॉब है, ऑफिसर रैंक की जो जॉब है, उनका 42 ही लगभग एज होती है। वैसे एज से कुछ होता नहीं, 42 साल तक वैसे भी कोई पेपर नहीं देता। और दूसरी बात, ये हर साल पेपर निकालते भी नहीं। आपने देखा है कि 23 की जो है ये वैकेंसी निकली हुई, इन्होंने री एडवर्टाइजमेंट की है इसकी, और अब इस 12 सितंबर को इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने एज रिलैक्सेशन दिया है, जो कि आपको, वैसे आप फॉर्म अप्लाई करते होंगे जो जिनको पता ही होगा, एससी के लिए, हरियाणा वालों के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। ठीक है, और जो बैकवर्ड क्लास है उनके लिए 5 साल का है, और जो पीडब्ल्यूडी डिसेबल्ड पर्सन है उनके लिए 10 साल का है। ठीक है, लेकिन ये कोई भी कोटा मिला के ये 52 ईयर्स से एक्सीड नहीं कर सकती। ठीक है, वही बात हो जाएगी, वरना नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। 52 साल का नौकरी लगा, 60-62 में रिटायर कर देंगे। न्यू तो
एक विजिट सी हो जाएगी उसकी ना, ठीक है। अगर कोई वाइफ है जो कि मिलिट्री में कोई बंदा डिसेबल हो गया कोई वॉर के अंदर, तो उसके लिए 5 साल की रिलैक्सेशन है। और विडोड और लीगली डाइवोर्स वुमेन के लिए, या तो विडो हो, ठीक है, या फिर लीगली डाइवोर्स हो, उसके लिए भी 5 साल का प्रावधान है। जो आदमी है वो मतलब मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपके लिए भी कोशिश करेंगे, हम आंदोलन चलाएंगे कि 2-2.5 साल का तार खातर भी छूट हो जाए, तो हमने कोई डाइवोर्स दे दे तो ठीक है। लाइकवाइज इसका अनमैरिड वुमेन है कोई, तो उसके लिए भी 5 साल का है। वीमेंस के लिए ओबियसली सरकार बहुत कुछ ज़्यादा कर रही है, क्योंकि वर्कफोर्स के अंदर वीमेंस का पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए। ये तो पीछे जो मैंने किया था वो मजाक था, लेकिन फिर भी एक कोई बनना चाहिए आदमियों के लिए भी, इनमें अत्याचार ज़्यादा हो रहे ठीक है। ये मैं आपका नोटिफिकेशन जैसे आप साइट पे जाओगे तो वहाँ मिल जाएगा, इन डिटेल आपको आप पढ़ लेना, ठीक है। मोटा मोटी मैंने आपको रिजर्वेशन का बता दिया कि रिलैक्सेशन क्या है इसकी। प्लान ऑफ एग्जामिनेशन, अब इसके अंदर 3 पेपर होंगे, पेपर 1, 2 एंड 3। पेपर 1 के अंदर प्रिसाइज राइटिंग, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी। इंग्लिश और हिंदी के अंदर नोटिंग ड्राफ्टिंग वगैरह, जैसे आप कई बार यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ते हो, कॉलेज वगैरह में पढ़ते हो, आप कोई इशू लेके जाते हो आपकी डीएमसी के लिए लेके, तो जो क्लर्क होता है वहाँ पे आपको एक रजिस्टर नंबर देता है। ये जो कार्रवाई होती है, जो कागजी कार्रवाई होती है, ठीक है, चिट्ठा पत्रा जो भी छेतना हुआ है ऑफिस का में, वो सारा सौदा आना चाहिए, बात यह है, ठीक है। प्रिसाइज राइटिंग, एक न्यू पूरी एक मोटा मोटी बात को एक एक्यूरेट वे से एक पैरा के अंदर लिखना, ठीक है। ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। पेपर 1 इसी चीज़ का होगा। फिर दूसरा पेपर होगा कि आपकी जनरल नॉलेज कैसी है, जो कि एवरीडे साइंस भी उसके अंदर इंक्लूड है। एवरीडे साइंस मतलब आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वगैरह, ठीक है। पेपर 3 के अंदर सीधा इन्होंने रिसोर्स दे रखा है कि जो एक बुक है एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन गवर्नमेंट अकाउंट्स एंड ऑडिट्स, ठीक है, जो कि ये कैग के द्वारा रिलीज की हुई। कैग मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके द्वारा रिलीज की हुई बुक का पहले 8 चैप्टर जो है आपने जमा मिक्सी में डालने, घोटने और पी जाने, और वहाँ जाके वो मिट कर देना है, ठीक है। इतना ज़बरदस्त आना चाहिए आपको। तो ये 3-3 घंटे के एग्ज़ाम्स हैं, 100 नंबर के हैं। पासिंग मार्क्स इनमें 33 है, ठीक है। और इसके बाद होगा आपका इंटरव्यू, ठीक है, वो होगा 40 नंबर का। तो ग्रैंड टोटल हो गया आपके 340। वैसे तो क्वालिफाइंग जो स्टैंडर्ड है वो 33% है, लेकिन एग्रीगेट मिला के आपके एटलीस्ट मिनिमम जो है 40% मार्क्स इन एग्रीगेट होने चाहिए, ठीक है। ये जो क्वेश्चन पेपर होगा वो बायलिंगुअल होगा। बायलिंगुअल मतलब दोनों लैंग्वेज में, इंग्लिश और हिंदी में, जैसा आपका मन करे उसमें दे देना। लेकिन हाँ, स्पेशल ये मेंशन किया है कि ऐसा नहीं कि आप इंग्लिश यूज़ करने लग जाओगे अपनी लैंग्वेज, या फिर आपने हिंदी मेंशन किया था अप्लाई करते टाइम और इंग्लिश में करने लग जाओ, तो वो इस चीज़ को कंसिडर नहीं करेंगे। वैसे भी उनना मौका चाहिए सिलेक्ट ना करने का। डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिएंगे आपको? एक आपकी फ़ोटो जो कि आपके ही द्वारा साइन की हुई हो, वहाँ पे आप थोड़ा सा गजटेड ऑफिसर लाइक फील करोगे कि यस आई एम सिग्नेचर ऑन माय फोटो, ठीक है। और स्कैंड सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, उसी सिग्नेचर के जैसा भी अडाटेड है उसे, वो स्कैंड सिग्नेचर आपके होने चाहिए जो वहाँ पे अप्लाई होंगे। और जो भी डिग्री आप लगाओगे कोई भी, ठीक है, आंगनवाड़ी में पढ़े हो, क्या में पढ़े हो, सरकारी में पढ़े हो, क्यों करे पढ़े हो, जो भी मतलब बैचलर की आप डिग्री लगाओगे यहाँ, ठीक है। और कोई भी आप कोई भी रिजर्वेशन का कोई भी लाभ उठा रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपने ज़रूर लगाना है। और रिसेंटली ये हरियाणा के अंदर बड़ा मुद्दा चला था कि आप मतलब हर साल रिन्यू करवाएंगे, और वो बात अलग है कि पेपर हो जाते हैं और उनकी साइट जो है वो चलती नहीं है, बच्चे परेशान, माता पिता परेशान, बच्चों की महिला मित्र परेशान,
परेशान परेशान। ठीक है, फिर भी चिल रहने का कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा आपका एक आधार कार्ड, वैसे तो कई कार्ड बना रखे हैं, अगर कार्ड कार्ड इकट्ठे करो सरकार के बना उड़े तो एक बटुआ तारा कार्ड यहाँ भर जाएगा। ठीक है, लेकिन यो आधार कार्ड है नहीं बटा, बढ़िया एक्टर है यो, जुकर शाहरुख खान है इंडस्ट्री का, कार्डिया का शाहरुख खान है यो, तो इसने तो वैलिड मानना ही है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप और कोई मतलब बेनिफिट लेना चाहते हैं तो एक परिवार पहचान पत्र और नाम की चीज़ छेड़ रखी है हरियाणा के अंदर, पीपीपीपी। ठीक है, पीपीपीपीपीपीपी, वो बिना पिए आप वो पीपीपीपी पीपीटी या पीडीएफ फॉर्मेट में जैसे भी मांग गए इन अपलोड कर दियो। ठीक है, फिर आपका डोमिसाइल कि भाई हरियाणा के हो या कितने और आगे बस रहे हो। ठीक है, इसकी गारंटी के लिए आपकी एक हरियाणा का डोमिसाइल, और पहले कितने काम करते हो, वैसे तो तारी मतलब लागदा को नहीं कि भाई जे अप्लाई करने खातर बैठे हो तो पहले तो कितने काम करोगे, लेकिन फिर भी डी ग्रुप वाले बेचारे प्रमोट होने खातर कोशिश करे जाएँ तो उड़ता है डिपार्टमेंट तो एनओसी चाहिए कि भाई मैं पेपर वापर दे लूँगे तो अगले भी अलाउ करना होना चाहिए, तो वो एनओसी मांगेगी, वो एनओसी लगानी है। ठीक है, या इसके अलावा कोई भी एडोक या कॉन्ट्रैक्ट का काम भी तम करो जिसे 12-13-15 हज़ार रुपये 7-8 हज़ार रुपये ले हो, उन पर भी तमने हाथ जोड़ी करनी पड़ेगी कि भाई छोड़ दो जी, हम थोड़े दिन पढ़ लें, हम पेपर दे आवा, थोड़े ठीक ठाक नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जो रुपये मांगे दर पे ये फार्म भरने के, क्योंकि पहला काम तो बटड़े करना है, फेरे तो देंगे कि मैं, तो 1000 रुपये जो है उनके लागेंगे जिनका लोग मतलब कोई सा सर्टिफिकेट को नहीं। ठीक है, और मेल जो हैं, मेल कैंडिडेट जो जनरल कैटेगरी के हैं या फिर इसके अंदर इंक्लूड हो गए जो कि एक्स सर्विसमैन का छोरा है तो भी 1000 भरेगा, कोई एंडी पकड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, या मेल कैंडिडेट जो जनरल के हैं आल रिजर्व कैटेगरी ऑफ अदर स्टेट, दूसरे स्टेट का तो चेक कोई सी कैटेगरी का उसके भी 1000 लगेंगे। फॉर आल फीमेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी की जो हैं और ईएसएम की जो हैं, ठीक है, एक्स सर्विसमैन में आली फीमेल उसकी मतलब जो उसकी बेटी है वो 250 भर दे बेचारी, घना आड़ भी देखो 750 रुपया फर्क पड़ गया भाई। एक तो लड़कों के पास जॉब नहीं है, दूसरा ऐसे जो ये 750 250 इनकी मार लाग गया नहीं, ये भी बहुत बेरोजगार छाती पर लागे सीधी जाके। ठीक है, कोई बात नहीं, मेरी संवेदनाएं आपके साथ, आप मेरे साथ सपोर्ट रखो, न्यूए अपना भाईचारा बना रहेगा, न्यूए एक दूसरा सहारा लेके आप आगे बढ़ जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो रिजर्व कैटेगरी की जो मेल और फीमेल है हरियाणा के ओनली, उनके 250 रुपये लगेंगे, और जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो हरियाणा का है उनके 250 रुपये लगेंगे। ठीक है, जो पीडब्ल्यूडी के हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी वो एटलीस्ट 40% होना चाहिए और हरियाणा के होने चाहिए, उनका 1 रुपया भी नहीं लगेगा भैया। ठीक है, नेक्स्ट हम जाएंगे स्केल ऑफ पे। अब पीछे दिए हैं तो पीछे लेने की भी बात कर लें, तो जो ये ट्रेजरी ऑफिसर है इसकी तो मैट्रिक्स लेवल है 9, और एटीओ है इसका मैट्रिक्स लेवल है 7, मतलब तारा ठीक ठाक काम चल जाएगा। उन तो काला सिराड़ा कदे को भरिया कर दे तो हमने कोई किमें भी बना दो। ठीक है, कि अंबानी गोद ले लो तो हमने फिर भी कौन भरा है, लेकिन इनमें तारा ठीक काम चल जाएगा। ठीक है, फैसिलिटेशन काउंटर फॉर ईब धर्म, ईब वैसे भी हरियाणा कोई फार्म भरो या कोई ये सारे गादड़ चिट्ठा इकट्ठा करो तो बहुत सारा, मैं तो सबसे ज़्यादा टिपिकल टीडीएस टास्क मानूँ इस चीज़ ने, तो इसकी एक अलग तक क्लास मैं तो नहीं मानूँ, सीएम साहब ने चला देनी चाहिए कि कोई ऑफिसर एक तरीका तक गाइड करे, बढ़ क्या ना कभी कुकर भरना, एक यूट्यूब चैनल उनका भी बनवा दिया ताकि वो सारा सौदा भरे, पाछा भी कई बार बालक का दिक्कत आ जाए है तो, लेकिन अब तक उनका कोई और तो सौदा को नहीं, लेकिन उनने दे रखी है अपन की एक मेल, वेबसाइट और आपके नंबर जो कि स्क्रीन पर आपने दिखा है, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन का मैं आपने इसका ऑफिशियल जो नोटिस का लिंक और जो वेबसाइट है जड़ आप अप्लाई करोगे उसका लिंक मैं नीचे आपने प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके अलावा और किसी भी वेबसाइट के ऊपर
आप कहीं भी अप्लाई करने के लिए मत जाना, नहीं तो जो से 2 4 5 10 रुपये शनिदेव खातर छोड़ रखे हैं वे भी जाते रह गए अकाउंट में थे। ठीक है, तो बच के रहियो। जो कि ऑथेंटिकेटेड जो है इनकी देवड़ी वेबसाइट हैं, और जो नंबर है उन्हें पर फ़ोन और मेल करियो। बस जयराम जी की, तो आज के लिए इतना ही। 12 तारीख इसकी लास्ट डेट है, और जल्दी से अप्लाई कर दो। ठीक है, न्यूना बिना तो उधारे मांगो या कुकरे भी करो, और अपना पढ़ाई पर जुट जाओ। जो भी कोर्सेज होंगे हमारे लिए, जो भी आप बोलोगे हम वो अवेलेबल करवा देंगे। हमारा जो है इंस्टाग्राम चैनल, और एक इसका व्हाट्सएप का चैनल और टेलीग्राम का चैनल, इन तीनों के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में हर वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। वहाँ आपको हर मुमकिन रिसोर्स अवेलेबल होगा। अगर आप वैसे अपडेट ना रह पाओ यूट्यूब के थ्रू, तो अगर आप वो ज्वाइन कर लेते हो तो हमारी डेली की वीडियो जो अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर होती हैं वो देखने को मिल जाएंगी। और हम जो रिलेवेंट जो नोट्स वगैरह होंगे, रिसोर्सेज वगैरह होंगे, वो भी हम वहाँ प्रोवाइड करवाएंगे। तो इसी तरह सपोर्ट बनाए रखिए। हम आने वाले दिनों में हर जो आप जिस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके ऊपर एक कंपाइल करके कोर्सेज़ को हम यहाँ लॉन्च करेंगे। अभी उन चीज़ों की कोई फीस नहीं है जिनकी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बने रहिए आई थिंक क्लास के ऊपर। थैंक यू।